हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक प्रॉपर हर एक टिप्स को वन बाय वन बताने वाला हूं, विद एग्जांपल आपको रन करा के भी दिखाऊंगा, उनको समझाऊंगा भी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूं देव C++ पे, और जहां पे मैं आपको टिप्स वन बाय वन सारे टिप्स बताने वाला हूं। तो चलते हैं देव C++ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ कोड्स पहले से लिख रखे हैं क्योंकि हमें जनरली टिप्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे इस पूरे कोड में मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और यहाँ पे दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्कैन किया। मतलब यहाँ पे हमने दो वैल्यू को स्कैन कर लिया, एक ए में रख लिया और एक बी में रख लिया। अब यहाँ पे जो पहला टिप्स ये है कि अगर हमें ये चेक करना होता है कि क्या दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है, हमें ये चेक करना हो कि दो वैल्यू आपस में इक्वल नहीं, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, चेक करिए। क्वेश्चन में भी आ जाता है, एग्जाम्स वगैरह में भी, कि दो वैल्यूज़ को चेक करना है कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं ए नॉट इक्वल्स बी। क्या लिखते हैं, ए नॉट इक्वल्स टू बी। इसका मतलब ये है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी का मतलब ए बी के इक्वल नहीं है। तो ऑलमोस्ट हम यही लॉजिक यूज़ करते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ कि आप इसकी जगह पे दो अलग अलग लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे वन बाय वन दोनों को, जैसे मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे बता दे रहा हूँ स्टेप्स, या फिर ये कह लो कि वे वन, पहला तरीका कि हम इसकी जगह पे ए नॉट इक्वल्स टू बी की जगह पे लिख सकते हैं ए माइनस बी। और यहाँ पे अगर ये कंडीशंस क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ क्या है, बोथ नॉट इक्वल। क्या लिख देते हैं, बोथ आर नॉट इक्वल, कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो हम यहाँ पे एल्स में आएंगे और क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंटफ। और प्रिंटफ के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे कि बोथ आर इक्वल, कि दोनों ही वैल्यूज़ आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इन्हें मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी समझाऊंगा भी कि वहाँ पे ए माइनस बी से कैसे दोनों नॉट इक्वल टू चेक होंगे। तो इसको चलिए पहले रन करा के देखते हैं। यहाँ कंपाइल में रन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कह रहा सबसे पहले एंटर द टू नंबर। तो सपोज दैट मैंने दिया पहला नंबर 5 एंड सेकेंड नंबर दिया 5, मीन्स ए और बी बोथ की वैल्यू हमने क्या दिया, 5 दिया है। बोथ की वैल्यू हमने 5 दी और इंटर करते हैं तो अब ये कह रहा है बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कंडीशंस जो हो गई वो कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब फॉल्स कैसे हुई, आप अगर इसको समझोगे तो मैं आपको सीधे इसको समझाने के लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ पेंट एप्लीकेशन पे। वहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने लॉजिक में लिखा क्या है बच्चों, हमने लॉजिक में लिखा है कि ए और बी की वैल्यू हमने पहले से कोई ना कोई एज्यूम किया। जैसे हमने वहाँ पे ए की वैल्यू क्या एज्यूम किया, ए की वैल्यू एज्यूम किया हमने 5 और बी की वैल्यू भी एज्यूम किया 5। अब यहाँ पे हमने इफ़ में क्या लिखा था, इफ़ ए माइनस बी का मतलब कि क्या 5 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 5 करने पे 0 आया। इसका मतलब हमने इफ़ के अंदर क्या पास किया, 0। और 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट क्या करता है, 0 रिप्रेजेंट करता है किसको, फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये जो हमने इफ़ के अंदर कंडीशन पास किया था, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और फॉल्स होने के बाद सीधा कहाँ चला गया कि बोथ आर इक्वल, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं। अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं कंपाइल एंड रन पे, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को डिफरेंट दे रहा हूँ। पहली वैल्यूज़ मैंने दिया 5 एंड सेकेंड वैल्यूज़ मैंने दिया 8 और एंटर करते हैं तो कह रहा है बोथ आर नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं। आप देख सकते हो 5 और 8 आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कैसे वर्क किया, तो इसको भी मैं आपको यहाँ पेंट एप्लीकेशन पे ले चल के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस बार हमने क्या किया, ए की वैल्यू कितनी एज्यूम किया, ए की वैल्यू एज्यूम किया 5 और बी की वैल्यू एज्यूम किया 8। तो यहाँ पे इफ़ में क्या हुआ कि इफ़ के अंदर ए माइनस बी हुआ। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू है ए की वैल्यू है 5 माइनस और बी की वैल्यू है 8। तो इनका आंसर कितना आएगा, इनका आंसर आएगा -3। और -3 क्या है, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। क्या है, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। और नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑलवेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स नॉन जीरो वैल्यू का मतलब ट्रू। तो जब आप देखेंगे यहाँ जो हमने कोड रन कराया था, यहाँ पे a - b किया तो क्या हुआ, a - b का आंसर कितना आया,
-3 इज नॉन जीरो वैल्यू, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू होने पे क्या प्रिंट हो गया कि बोथ आर नॉट इक्वल, और वाकई 5 और 8 आपस में इक्वल नहीं है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब मैं आपको सेकेंड वे, एक और अप्रोच बता रहा हूँ कि ए नॉट इक्वल्स टू बी, जो हम अभी तक क्या करते थे, यहाँ पे लिख रहे थे ना ए नॉट इक्वल्स टू बी, उसकी जगह पे मैं आपको क्या बता दिया, ए माइनस बी यूज कर सकते हो। सेकंड क्या सेकंड चीज और क्या यूज कर सकते हो, मैं आपको पहले वो समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद कोड रन करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मान लेते कि मेरे पास एक वैल्यू है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू यहाँ पे है 3। तो यहाँ पे इफ के अंदर अब हम लोग लिखेंगे ए XOR ऑपरेटर बी, ए XOR ऑपरेटर बी। ये XOR ऑपरेटर है। XOR ऑपरेटर मीन्स कुछ ऐसा बनता है, ऊपर आप देखोगे तो ऐसा लगाते हैं ऑपरेटर्स, तो इसको बोलते हैं XOR ऑपरेटर। अब ए XOR ऑपरेटर, ए और बी के बीच में XOR ऑपरेटर हमने लगा दिया। अब XOR ऑपरेटर एक बिटवाइज ऑपरेटर है और ये किस पे वर्क करता है, बाइनरी वैल्यूज पे। तो इसका सोल्यूशन कैसे होने वाला है, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे, 5 की बाइनरी निकालेंगे। तो 5 की बाइनरी 101 होती है, और 3 की बाइनरी कितनी होती है, 3 की बाइनरी होती है 11, और यहाँ 0 लगा लेते हैं। अब इस पे हम XOR ऑपरेटर लगा देते हैं। तो XOR ऑपरेटर क्या करता है, जब सेम बिट पे अगर XOR ऑपरेटर लगता है तो वो 0 हो जाता है। जैसे 1 सेम बिट है तो 0 हो गया, 0 और 1 डिफरेंट बिट है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 0 डिफरेंट बिट है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये आंसर आया। लेकिन यहाँ पे हम तो डेसिमल वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो अब करेंगे क्या, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो आपका 116 है, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 to 4, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अ बाइनरी ऑफ 6, ये 6 की बाइनरी है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमने इफ के अंदर पास क्या किया बच्चों, हमने इफ के अंदर पास किया 6, और 6 क्या है, 6 एक नॉन जीरो वैल्यू है। क्या है, नॉन जीरो वैल्यू, और नॉन जीरो वैल्यू ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यही चीज़ हम ए XOR ऑपरेटर, ए बिटवाइज XOR बी का यूज़ करके हम चेक करेंगे कि दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है। तो सीधा मैं आपको ले चलता हूँ देसी प्लस पे, और यहाँ पे जो कोड लिखा है इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, ए XOR ऑपरेटर बी, ए XOR ऑपरेटर बी सेव करके इसको मैं रन कराता हूँ। एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए सपोज दैट मैंने वैल्यू क्या दिया, 5 and 9, तो 5 and 9 आपस में इक्वल नहीं, इसका मतलब हमने जो कंडीशन लगाई वो ट्रू होनी चाहिए। तो इंटर करता हूँ तो क्या कर रहा है, बोथ आर नॉट इक्वल, इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। चलिए इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो हम फिर से अगेन एग्जीक्यूट एंड कंपाइल गए और कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। तो इस बार मैंने दिया 5 × 5, तो 5 क्या है, 5 और 5 इक्वल है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, बोथ आर इक्वल। के केस में कैसे काम किया होगा तो वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको ले आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं सपोज करिए ए की वैल्यू हमने क्या लिया 5, और बी की वैल्यू भी मैं आपको 5, ये लॉजिक में जो वहाँ पे रन करा के दिखाऊँ वो समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 XOR 5। तो बच्चों अगर 5 की बाइनरी निकालेंगे तो 5 की बाइनरी कितनी होगी, 101। तो अगेन 5 की भी बाइनरी वही होगी 101। तो 101, तो अभी देखिए सेम बिट पे 1 होता है, सेम बिट पे क्या होगा 0। तो यहाँ पे 1 और 1 सेम बिट है, 0 हो गया। 0 0 सेम बिट है, 0 हो गया। 1 1 सेम बिट है, 0 हो गया। इसका मतलब ये 0 की बाइनरी लिखी गई है, 0 0 0 0 की बाइनरी है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इफ के अंदर पास किया था अभी सेकेंड वाला, तो इफ के अंदर हमने क्या पास किया, इफ ए XOR बी। इसका मतलब यहाँ पे जब हमने सेम वैल्यू दिया तो सेम वैल्यू, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम इसके अंदर क्या पास किए, 0। और 0 ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमारी यहाँ पे ये जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के केसेस में क्या दिखा रहा है कि भैया नहीं, वो दोनों क्या हैं, बोथ आर इक्वल वैल्यूज हैं। होप आपको ये दो टिप्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पर भी ये केसेस आपको नज़र आए, दो वैल्यूज़ को ये चेक करना हो कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे आप ए नॉट इक्वल्स टू बी की प्लेस पर माइनस ऑपरेटर और बिटवाइज XOR ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।